एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग था कि इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग जो है वो पश्चिम बंगाल की हकीकत बन जाएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होते हैं और चारों तरफ बमबाजी की खबरें इतनी ज्यादा आती हैं कि आपको लगता है कि ये वाकई में चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन को हम और आप ये मानकर बैठे कि इलेक्शन लोकतंत्र में एक पर्व होता है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। लेकिन मातम का दिन अगर ये पर्व बन जाए तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर। क्योंकि देश के बाकी दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, बड़े प्यार से चुनाव होते हैं और वो चुनाव खत्म होकर चले जाते हैं। दो चार घटनाएं छुटपुट कहीं आती हैं, इलेक्शन कमीशन भी काम करता है, पुलिस प्रशासन भी काम करता है, लोगों में डर भी होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल इन दिनों बम बम बोल रहा है, और बम बम इसलिए कह रहे हैं बोल रहा है क्योंकि वहां पर मेड इन बंगाल बम जो हैं वो धड़ाधड़ दग रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है, चारों तरफ बम मारे गए हैं, इतने बम मारे गए हैं कि लोग कटे मरे जले इधर उधर पड़े थे। और उसी के बाद मेरे मन में यह सवाल आ रहा था कि क्या बंगाल में ये जो हिंसा है, आगजनी है, अराजकता है, ये बंगाल का पर्याय बन चुकी है? और क्या बिना इसके वेस्ट बंगाल में कोई भी इलेक्शन नहीं? और उससे बड़ा सवाल ये कि वो ममता दीदी जो देश भर में कहती कि जी इना चोलबे, क्या उन्हें अपने राज्य की स्थिति देखकर बुरा नहीं लगता? क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है वो बंगाल के इतिहास में काले बदनुमे दाग जैसा है, एक ऐसा दाग जिसे आप मिटा नहीं सकते। ऐसी खबरें बैलेट पेपर लूटने की या फिर बम मारने की, तलवार चलाने की एक जमाने में कहा जाता है कि जब बिहार में जंगल राज था उस जमाने में आती थी। लेकिन उस जंगल राज से बिहार आगे बढ़ गया, यूपी आगे बढ़ गया, तमाम और राज्य जो हैं वो आगे बढ़ गए। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसका पर्याय बना हुआ है। एक जमाने में सीपीएम सीपीआई की जब सरकार थी तब भी वहां पर ऐसी खबरें आती थी, तब भी लोग इसी तरह से परेशान होते थे और कहते थे कि यार क्या चल रहा है। और उन्हें हटाकर जब ममता बनर्जी को बैठाया गया तब भी बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर लेकर जो दौड़ने की तस्वीरें आई जिसमें पता लगा कि लोकतंत्र दौड़ता जा रहा है। मतलब आप वोट डालकर आए हैं और एक आदमी आता है पूरा बैलेट पेपर लेके भाग जाता है, एक आदमी आता है बैलेट पेपर में माचिस डाल देता है। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें। और इसके बाद यह भी सवाल है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो है क्या वो अब जायज है? क्या इसी सब के लिए लोग चाहते हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ सच कहें तो वो काले धब्बे जैसा था। और हैरानी इस बात को लेकर है कि नेताओं में इसको लेकर कोई शर्म ही नहीं है। वो कह रहे हैं उसने किया, वो कह रहे हैं उसने किया। 15 लोग मर गए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो पंचायत चुनाव है इसमें जो प्रधान साहब आएंगे उनको मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं। लेकिन शायद वेस्ट बंगाल में कट मनी का कल्चर इतना बड़ा है कि वो जो पैसा आता है उसको लूटने खाने के लिए बवाल मचा रहता है। वेस्ट बंगाल में 73,887 सीटें ऐसी थीं जहां पर ग्राम पंचायतों का चुनाव होना था। 64,874 सीटों पर चुनाव हुआ। अब इसमें से जो बाकी 9,000 हैं वो निर्विरोध चुने गए, और निर्विरोध में ही सारे घपले की बात आ रही है, बमबाजी तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि 8,874 लोग ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी की पार्टी से हैं और उन्होंने निर्विरोध चुन लिया गया। तमाम जगहों पर खबर आई, जैसे कि साउथ 24 परगना जो है वहां पर कहा गया कि झोले में बम लाया गया था और झोले में बम ला लाकर फेंका गया। और यह हालत तब है जब वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। अब हमने भी समझने की कोशिश की केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो काम क्यों नहीं की, क्योंकि वो तो आमतौर पर डंडा चलाते हैं बढ़िया से। तो पता लगा कि जहां जहां कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें थी वहां वहां उनकी तैनाती थी ही नहीं। मतलब बड़ी संख्या में केंद्रीय बल पहुंचे लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रहे वहां पर, और यह हैरान करने वाली बात है। साथ ही पता लगा कि ये 9 जून से अब तक मरने वालों की संख्या वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर 30 हो गए। 30 आदमी खाली एक चुनाव मर गए। 2013 में 76 लोग मरे थे, उसके बाद 2003 में 76 मरे थे, 2013 में 39, 2018 में 30। और यही टीएमसी कह रही है देखिए जी हमारे यहां तो कम मरे, पहले तो बहुत मरते थे। अब इसके बाद सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य चुनाव आयोग की अव्यवस्थाएं, ममता बनर्जी की पार्टी और बंगाल में गन कल्चर का प्रमोशन, या फिर जो केंद्रीय बल आए थे उनको गलत जगहों पर भेजना? क्योंकि बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग सही टर्म है, उनकी तरफ से संवेदनशील बूथ की लिस्ट नहीं दी गई थी।
बीएसएफ कह रही है कि भाई बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो जिम्मेदार है, और ये वही निर्वाचन आयोग है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि इनको लाया ना जाए। तो जब लाया भी गया और हर जिले में डीएम की ओर से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो जहां पर तैनात किया गया वो सेंसिटिव इलाके नहीं थे, क्योंकि जहां जहां वो तैनात थे वहां पर हिंसा नहीं हुई है, और जहां नहीं तैनात थे वहीं पर हिंसा हुई है। तो क्या बीएसएफ को मिसप्लेस किया गया? और दूसरा, ममता बनर्जी ये बात बिल्कुल सच कह रही हैं, उनकी पार्टी मतलब कह रही है कि उनके भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, हिंसा हुई है। लेकिन ये भी सवाल है कि यार पश्चिम बंगाल में बम बने हैं, गोले बने हैं, बारूद बना है, तलवार आई है, बंदूक आई है, कट्टा आई है, तो इनको अगर आप नहीं रोक पाए हैं तो फिर ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। लेकिन ये परंपरा पश्चिम बंगाल में बीते 2-3 दशक से चल रही है कि हर चुनाव वहां हिंसात्मक होता है, हिंसा हत्याएं होती हैं, गरीब नहीं मरता, लेकिन गरीबी नहीं मरती, लेकिन गरीब जो है वो मर जाते हैं। ये 15-18 लोग भी गरीब थे जो मरे, बड़े नेता नहीं मरते।